और सूर्य क्या है, आत्मा कारक। हम्म। आत्मा को दर्शाता है, सोल है आपकी। बिल्कुल। सूर्य देखो, पाराशरी का नियम है, सूर्य जहाँ पे प्लेस्ड होता है वहां इंसान की आत्मा रहती है। रहती है। बिल्कुल। ठीक है जी। सूर्य आपकी आत्मा है, और चंद्र आपका जो है मन है। ठीक है जी। और मार्स आपका तन। राहु क्या है, आपका ध्यान किस ओर हो, इच्छाएं क्या जरूर। होंगी आप, इच्छाओं में, माया में बांध के क्या रखता है राहु, बांध के रखता है। राहु जिस हाउस में भी प्लेस्ड होगा, जिस हाउस में प्लेस्ड होगा राहु, उसी हाउस से रिलेटेड आपका जो है ना, आपको इच्छाएं जागृत होती रहेंगी, उसी माया के बंधन में बंधोगे आप। अगर किसी का नाइन्थ हाउस में, बाय फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, किसी का नाइन्थ हाउस में राहु प्लेस्ड हो जाए, ऐसा व्यक्ति, ये भी कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन हमने चेक करना होता है, लेकिन उसका जो ध्यान किस ओर होगा, वो विदेश में जाके बसने का, विदेश में जाने का बड़ा प्रबल इच्छा होगी ऐसे व्यक्ति की। केपी के हिसाब से मेरी वाइफ का है गुरु जी, और सूर्य के नक्षत्र में लगन लोड है सूर्य। जी। तो विदेश जाने की, या गुरु को, गुरु की तरफ, हाँ नाइन्थ ये हाउस चीज के। है इसके हाँ, अंदर। ठीक है ना। और हम्म। हायर एजुकेशन जो होती है वो नाइन्थ हाउस है। या काफी क्या है, धर्म है ना नाइन्थ हाउस, धार्मिक होंगी काफी, धर्म की तरफ रुझान ज्यादा रहेगा, पूजा पाठ में ज्यादा रहेंगी, ऐसा भी हम्म। हम कह सकते हैं। नाइन्थ हाउस, पिता में मोह ज्यादा होता है ऐसे व्यक्तियों हाँ मेरे को। पिताजी से बहुत टच थी। जी। अब वो आपके जो है मेल चार्ट में हो या फीमेल चार्ट में, जब नाइन्थ हाउस में राहु होगा, वो मून से एट्थ हाउस में, चंद्रमा से एट्थ हाउस में, चंद्रमा आपका मन है, चंद्रमा से एट्थ हाउस के बारे में अगर किसी व्यक्ति को उस हाउस से रिलेटेड क्वेश्चन कभी किया जाता है, तो उसको ऐसा बोल दो कि जैसे उसको तीर मार दिया हुआ। अब किसी का थर्ड हाउस में मून हुआ, अगर उस व्यक्ति को आप कोई बिजनेस या कर्म करने के लिए बोलोगे, तो उसको जहर दिखाई देगा वो व्यक्ति। ठीक है जी। अब मान लिया किसी का फर्स्ट हाउस में मून है, और एट्थ हाउस किसी तंत्र मंत्र की बातें उसके सामने आपने कर दी, तो वो नहीं घबरा मानता। जाएगा, वो मतलब इरिटेट हो जाएगा आपसे। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 4 श्लोक नंबर 5 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन से, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तान्य हम वेद सर्वाणि न त्वम वेद परंतप। श्री भगवान ने अर्थात कहा, तुम्हारे, हे अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पुनर्जन्म के सिद्धांत की पुष्टि की गई है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए इस श्लोक को समझने के पश्चात हमारे मन में पूर्व जन्म से संबंधित समस्त शंकाओं का समाधान हो जाता है। ठीक है जी। और रामचरितमानस में भी अयोध्या कांड, दोहा नंबर 218 और चौपाई नंबर 2 में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कर्म प्रधान विषव करी राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। भगवान श्री राम ने कर्म को ही प्रधान कर रखा है, जो जैसा करता है वह ठीक वैसे ही फल भोगता है। तो फिर कोई मतलब हमारा बनता नहीं कि हम चार्ट ओपन करेंगे और फिर हम ये देखेंगे
कि हमारा भविष्य कैसा है। क्योंकि ज्योतिष क्या है जी, भविष्य बताने का तो टूल है ही नहीं। मैं हर बात पे आपको समझाता हूँ, हर बात पे आपको बोलता हूँ कि ये कोई ऐसा टूल नहीं कि आपका जो है प्रेडिक्शन कर देगा, आपका भविष्य बता देगा। आपको कर्म करने का एक कला है, कर्म के सिद्धांत को ये बताता है कि कर्म का क्या सिद्धांत है, और क्या कर्म करने के लिए आप आए हो इस सृष्टि पे, और क्या करके जाना है, और क्या आपने कर्म किए थे। ठीक है जी। अब नाइन्थ हाउस आपका भाग्य है, और उसको जीवित रखने के लिए जो आपने टेंथ हाउस कर्म करना होता है जी। आपका भाग्य नाइन्थ हाउस है, और उसको जीवित कौन सा हाउस रखता है? टेंथ हाउस रखता है ना जी, आपका कर्म। जी। ये कर्म की थ्योरी है। ना तो कुछ जल प्रवाहित करने के लिए मैं बोलता हूँ, ना ऐसा बोलता हूँ कि भाई सिर के ऊपर से 7 बार घुमा के और चलो जाओ इसको फेंक दीजिए हो जाएगा कल्याण। अब क्योंकि हमारा कर्म का सिद्धांत है, हम तो कर्म करने का एक टूल लेके आए हैं। ये हमारी जो कुंडली चार्ट है, ये कर्म करने का सिद्धांत है, और उसके रिलेटेड हमें ये समझाता है, बताता है। और इस कार्मिक थ्योरी में हम कर्मों को करने का ही जो ये सिद्धांत जो है, इसको हम समझेंगे। आप सबको पता है, जो हम ये त्रिकोणा जो मैंने आज ग्रुप में जी। सेंड किया था, जी। तो कृष्ण मूर्ति पद्धति में भी ये बिल्कुल ठीक ऐसे ही है, और उसी के रिलेटेड मैं आपको ये समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। भृगुनंदी जी। नाड़ी में भी, और हर जगह पे 159, 2610, 17, 311, 212 ये लिया गया है। अब कोई, मैं बात पे बताता हूँ कि भाई अब सैटर्न किसी का मान लो 4 डिग्री पे है, और जुपिटर 5 डिग्री पे, तो हम कहेंगे शनि बृहस्पति, सैटर्न जुपिटर। अगर जुपिटर होता 4 डिग्री और सैटर्न होता 5 डिग्री, तो हम कहते जुपिटर सैटर्न। हमेशा ये चीज, आपने सबसे कम डिग्री वाले प्लेनेट को पहले बोलना है, उसके बाद उससे ज्यादा डिग्री वाले को, फिर उससे बाद उससे ज्यादा डिग्री वाले को। ऐसा बोलोगे तो सामने वाले को बताने में भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप कॉम्बिनेशन बताओगे तो मैं तुरंत समझाऊंगा कि भाई ये क्या बोल रहे हो। जो भी उच्च डिग्री वाला जो ग्रह है, उसको बाद में लेना है, और निम्न डिग्री वाला जो है उसको पहले लेना है। अब जुपिटर क्या है जी, कर्म का सिद्धांत क्या कहता है? जुपिटर जीव कारक, यानी कि नेटिव को, खुद को दर्शाता है, ये स्वयं आप हो। और मून क्या है? मन का कारक है, मन है। सैटर्न कर्म का कारक है, अर्थात कर्म है। बुध क्या है? बुद्धि का कारक है, अर्थात बुद्धिमता है। केतु मुक्ति का कारक है, अर्थात विरक्ति, आपको मोक्ष की तरफ लेकर जाने वाला एक मात्र प्लेनेट केतु। राहु माया का कारक है, अर्थात हाँ भ्रम। जाने का क्या, कहाँ जाने के ये इस टाइम नोट कर लेंगे, बीच में नॉइस नहीं आनी चाहिए। अब राहु, मार्स क्या है? मार्स देह का कारक है, अर्थात शरीर। मैंने अभी बताया था कि सूर्य आपकी आत्मा है, चंद्रमा आपका मन है, और देह आपकी मंगल है। आपका शरीर कैसे होगा? दुर्बल होगा, सुदृढ़ होगा, एथलेटिक होगा, कैसा हो, वो आपको मार्स आपका बता दे। शुक्र भोग का कारक है, अर्थात सुख का कारक है, जो भोग विलास
की जो जिंदगी होती है, लग्जरी लाइफ की जो हमारी लाइफस्टाइल जो रहता है, वो वीनस। सूर्य आत्मा कारक है, अर्थात आत्मा। अब इनके साथ साथ और भी जो क्षेत्रों में, जैसे कि इनका लेते हैं, जैसे सूर्य पिता का कारक है, प्रसिद्धि है हमारी, सरकार है। चंद्रमा माता का है, पुत्री का है, स्थान परिवर्तन का है। ये बहुत कुछ ये लिख लिया ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। एट्रीब्यूट लिख लो और फिर उसको खुद से खुद अलाइन करना सीख जाओगे आप। चंद्रमा स्थान परिवर्तन को दर्शाता है, यात्राओं को दर्शाता है। कोई भी दोष लगता है किसी व्यक्ति पर, वो चंद्रमा है। कोई व्यक्ति पलायन करता है कहीं से, तो चंद्रमा है। ये आपको हानि, चंचल मन और हानि, चंचलता, ये दोनों दर्शाते हैं साथ में। अब मंगल आपका आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस। एंजाइटी है, क्रोध, चिंता। भाई, छोटा भाई, एक्चुअल में हम इसको कंसीडर करेंगे यहाँ पे छोटे भाई के लिए, छोटे भाई बहनों। मशीनरी का कारक मार्स है, जल्दबाजी मार्स देता है, और लड़ाइयां मार्स देता है। राहु खतरा, अनैतिकता, असुरक्षा, इनसिक्योरिटी कोई भी। अब जैसे सैटर्न जब राहु को फॉलो करेगा तो इनसिक्योरिटी कहाँ पे देगा? कर्म में। कहाँ पे? सर राहु फॉलो। सैटर्न फॉलो राहु, तो सर राहु, कर्म सैटर्न। में, राहु, काम काम करने में, जी, जो कर्म करता आपके होगा उसमें कैरियर, एग्जीक्यूटिव। आपके कैरियर कैरियर में। से हाँ। रिलेटेड इनसिक्योरिटी आपको दे देगा। ये विस्तार है, बड़ा प्लेनेट है, विस्तार भी कराता है। जी। और दादा का कारक भी है। और जितनी भी आपकी ओवरसीज लैंड है, प्रॉपर्टी है, वो राहु है। जब वीनस राहु को फॉलो करे और टोरस साइन में हो, तो ऐसा व्यक्ति विदेशों तक भी अपनी प्रॉपर्टी बना लेता है, या उसके पास विदेशी गाड़ियां भी होंगी, ऐसा भी हम कह सकते हैं। जो भी शैडो आप देखते हो ना, जैसे किसी पेड़ की भी जो छाया है, वो राहु है। लाइफ का कठिन समय जो दिखाता है, वो राहु। जुपिटर जीव कारक होने के साथ साथ आपके ज्ञान और बुद्धि और आपके गुरु और आपके भाग्य, विकास और समृद्धि को भी दर्शाता है। सैटर्न कर्म कारक है, और दुख, दुख भी सैटर्न देता है, पेन। समर्पण का है प्लेनेट ये, बड़े भाई को दर्शाता है। और सत्य, सच्चाई को दर्शाता है। वीनस कला का भी, धन का भी है, पत्नी का भी है, सौंदर्य का भी है, और वाहन का भी। केतु से क्या देखेंगे? नाना, त्याग, मुक्ति, रुकावट और वैराग्य। किसी को वैराग लग जाता है ना, तो केतु। जुपिटर और केतु किसी का कॉम्बिनेशन है। जुपिटर फॉलो केतु,
अब मैं बार बार फॉलो करने के लिए नहीं बोलूंगा, मैंने बोला अभी, मैंने समझाया आपको, साथ साथ में समझ जाना। अब मैं बोलूंगा जुपिटर केतु। तो जुपिटर केतु के योग में व्यक्ति का कोई भी शत्रु टिकेगा नहीं। टिकेगा इस वे में नहीं, ऐसे व्यक्ति को अगर कोई शत्रु सताता है और उसने भूल चूक के अगले व्यक्ति को कोई श्राप दे दिया या कुछ भी उसके बद्दुआ उसके दिल से निकल गई, तो वो डेफिनेटली वो मर सकता है वो व्यक्ति। या तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट इतने भोगेगा या पूरा लाइफ उसकी बर्बाद हो जाएगी, वो चाहे मर्जी कहीं घूम ले। और ऐसा व्यक्ति किसी को, अपने दुश्मन को, शत्रु को माफ कर देता है तो उसका सत्यानाश हो जाता है उस व्यक्ति का जो उनसे टकराता है। नोट कर लेना ये बात, आपके साथ भी कभी भूल के भी ऐसे व्यक्तियों को, क्योंकि ये निर्मल और ये भगवान का एक जो बोलते हैं ना कि उस डिवाइन पावर, डिवाइन सोल होती है इनके अंदर, परमात्मा का सीधा दया दृष्टि इनके ऊपर होती है। ऐसे व्यक्तियों को सताना, मान लो आपने परमात्मा को सता दिया, समझ लेना। मरकरी आपकी बुद्धि को, आपकी शिक्षा को, आपकी वाणी का कारक भी है। थोड़ा सा ये भी चंचलता देते हैं चंद्रमा की तरह। बुध बच्चा है। आज पहले बात करेंगे सैटर्न और कैरियर। अब ज्योतिष में शनि को कर्म कारक कहा भी गया है, अभी बताया मैंने आपको, इसलिए इसे पैसे का प्रमुख कारक प्लेनेट माना गया है। सैटर्न जिस भी प्लेनेट को फॉलो करेगा, ध्यान से सुनना, सैटर्न जिस भी प्लेनेट को ट्राइन में, कॉम्बिनेशन में फॉलो करेगा, व्यक्ति वही कार्य अपनी लाइफ में करे, बाय डिफॉल्ट ऐसा कार्य करेगा। या फिर ऐसे व्यक्ति कोई आपके पास आया है, सैटर्न जिस भी किसी प्लेनेट को फॉलो कर रहा है, तो वो कार्य उसको आप बिजनेस उसको बता सकते हो। सबसे जो डिफिकल्ट और सबसे जो कॉम्बिनेशन बताया गया है वो सैटर्न एंड सन का कॉम्बिनेशन है। बुरे जो युतियां होती है उनमें से एक ये भी है। और जब ऐसा कॉम्बिनेशन होता है तो अच्छे अच्छे जो ज्योतिषाचार्य ना अटक जाते हैं, क्या प्रेडिक्शन दे, क्या बनता है इसका। वो कहेंगे पिता पुत्र की नहीं बनेगी, मतलब यही है ना बेसिक में तो, ऐसा ही बोलते हैं ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में भी। अब इन दोनों प्लेनेट की शत्रुता के चलते ऐसा अनुमान लगा लिया जाता है कि भाई पिता पुत्र की नहीं बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। केतु सूर्य का जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें उस नेटिव के पिता के साथ उसकी नहीं बनेगी, उसकी उसके पुत्र के साथ भी नहीं बनेगी। अब सैटर्न और सूर्य और सैटर्न का, सूर्य और सैटर्न का कॉम्बिनेशन जीवन में सबसे बड़ी गड़बड़ियां पैदा करवाता है व्यक्ति की। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके प्रोफेशनल लाइफ में अहंकारी स्वभाव के, उनके जो
ऑफिसर हो सकते हैं, अगर वो गवर्नमेंट सर्विस पे हैं, तो वहाँ जो ऑफिसर लोग होंगे या सहकर्मी जो होंगे, उनमें अहम भाव के कारण उनसे टकराव होता रहेगा। क्योंकि ऐसा व्यक्ति खुद भी अहंकारी हो जाता है और अपने अहंकार के चलते ये अपने लाइफ को, अपने कैरियर को बर्बाद कर लेते हैं।